हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेंसुरेशन यानी आपको मेंसुरेशन पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम बहुत ऐसे ऐसे चीज सीखेंगे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में ही जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम डिफिनीशन ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से उसको आज हम एक्चुअली में ट्रायंगल का मेंसुरेशन पार्ट में आएंगे कि एरिया उसका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट क्यों होता है। आखिर आखिर ऐसा क्यों लिखते हैं ये भी देखेंगे। सबसे पहले उसी के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद उस फर्दर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पर आएंगे और उसमें हमने दो मेथड जो आपको ड्राइव करने का दो मेथड जो हम सीखेंगे वो भी हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए आइए, हम कहते थे बचपन से ही हम ट्रायंगल का फॉर्मूला देखते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल है अगर कोई भी ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, हमें नहीं पता, लेकिन अगर इसका परपेंडिकुलर यानी हाइट दिया हुआ और इसका बेस है यानी बेस है, तो हम इसको क्या लिखते थे 1/2 एरिया बराबर क्या लिखते थे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यानी इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इसको हिंदी में लिखते हैं 1/2 इंटू आधार आधार इंटू ऊंचाई लिखते हैं। ये हमेशा लिखते हुए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों लिखते हैं ये बात आज हम इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों लिखते हैं। देखिए, हम कभी भी अगर इसको हम ट्रिगोनोमेट्री से भी देख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम लिखते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल है और अगर दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर पता है, यानी अगर ये थीटा है और इसका ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो इसका एरिया जो हम जानते हैं, एरिया बराबर 1/2 इंटू ए इंटू बी साइन थीटा जानते हैं। अब ये थीटा क्या हो सकता है, ये अगर थीटा बराबर हम क्या कहें 90 डिग्री होगा, मतलब ये फिगर ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, यानी ये जो थीटा है इसको अगर हम ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, यानी हम इसको ऐसे, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री होगा यानी ये ऐसे होगा, तब इसका फॉर्मूला चूंकि हम जानते हैं कि साइन 90 बराबर कितना होता है 1 होता है। साइन 90 बराबर 1 यानी 1/2 इंटू ए बी का मतलब क्या हुआ, मैंने बेस इंटू हाइट। कब, यानी इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में इसको अगर हम बेस मानते हैं और इसको हाइट मानते हैं तो क्या होता है, और ये 90 डिग्री होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया का। क्या हो गया, हम आज एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये कहां से हुआ था, ए बी साइन थीटा से आया था, यानी जो हम बताए थे कि 1/2 ए बी साइन थीटा, यानी थीटा बराबर ए बी के बीच का एंगल होता है। अब वो एंगल 90 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज हम इसके बारे में 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों करते हैं ये इसके बारे में आज बताएं। चलिए, अब हम कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आज आते हैं। देखिए, आज जो भी आएगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मुलेट करेंगे, यानी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कौन सा, यूजिंग ट्रायंगल फॉर्मूला यानी बेसिक ट्रायंगल फॉर्मूला और यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, हमें तो दो या दो से अधिक से भी करना था, लेकिन क्या है कि हमें दो ही मेथड यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समझिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका हिंदी होता है समबाहु त्रिभुज। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसका तीनों साइड इक्वल होता है और प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है। क्या होता है,
प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री होता है। अब इसमें एरिया कैसे निकलेगा, इसके हाइट की लंबाई कैसे निकलेगा, इसके बारे में आप बात करते हैं। तो अब चलिए आते हैं, पहले किसकी बात करेंगे, यूजिंग बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला, ये कैसे करेंगे, चलिए आते हैं देखते हैं। पहले सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसका तीनों साइड इक्वल हो। अब इस पर ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब क्या है, देखिए अब इस पर जो अपोजिट है यानी ए वर्टेक्स है, इसके अपोजिट पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या करता है, दो बराबर भाग में बांटता है। क्या करता है, दो बराबर भाग में बांटता है, करता है। यानी अगर हम इसको एच ले लें तो क्या होगा कि अगर हम ए वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बीसी साइड को दो भाग में बांटता है, यानी a/2 सिंपल। अब देखिए, अब हम अभी जस्ट बताए थे कि एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, अभी जस्ट बताए थे। कोई भी ट्रायंगल है उसका बेस तो हम इसी को मान रहे हैं, यानी ए, ये पूरी लंबाई कितना है, इसको पूरी लंबाई को हम मान रहे हैं ए, यानी 1/2 इंटू ए इंटू एच होता है कि नहीं होता, एच का मतलब ये हाइट। अब देखिए एच कैसे निकलेगा, एच निकालने के लिए ये हम इसको लिख देते हैं, एरिया बराबर 1/2 इंटू बी का मतलब ए हुआ, ए इंटू एच। देखिए ए इंटू एच, एरिया वहां लिखा है, अगर एच का मान पुट कर दिए तो हमें एरिया का मान निकल जाएगा। अब देखिए एच कैसे निकलेगा इसकी बात करते हैं। चलिए देखिए, अब ट्रायंगल हम इसको ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं। ए डी सी में कोई भी, या ए डी बी में चल सकते हैं या ए डी सी में चल सकते हैं, किसी एक में चलें कोई दिक्कत नहीं। कोई भी आप जिसमें, अगर हम इसमें चल रहे हैं तो आप इसमें चल सकते हैं, अगर हम इसमें चल रहे हैं तो आप इसमें चल सकते हैं, किसी एक में भी चलें। तो हम ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी में चलते हैं। ट्रायंगल ए बी डी में ये क्या है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी इसका जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने जो होता है हाइपोटेनस होता है, और इसको अगर हम हाइट बोल रहे हैं और इसको अगर हम a/2 बोल रहे हैं, यही ये आधा पार्ट को हम देख रहे हैं। देखिए ये वाला पार्ट है तो ये है, यहां से लेके BD बराबर, इसको a लिख रहे हैं, इसको b इसको d, BD की लंबाई a/2 और AD की लंबाई h। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे थे, क्यों, क्योंकि जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं तो हमेशा याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज आएगा ही आएगा। यानी पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोले थे कि परपेंडिकुलर के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर, यहां पाइथागोरस थ्योरम यानी बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, यही ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है, हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। यहां हाइपोटेनस के में क्या है, ए स्क्वायर है बराबर, यहां बेस बराबर a/2 के होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर हम एच को इधर रखते हैं और ए इसको इधर कर देते हैं तो क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, अब इसको देखिए, एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस, देखिए ए स्क्वायर बटे 4, यानी ए स्क्वायर बटे 4। क्यों, क्योंकि ए इंटू ए दो गो है तो ए इंटू ए स्क्वायर, अब 2 इंटू 2 4। अब इसका एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस, देखिए एलसीएम अगर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर ए स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बटे 4, यानी यहां h बराबर कितना हो गया, √3
ए स्क्वायर बटे 4। इसका मतलब क्या हुआ कि ए 2 गो ए है और 2 गो है, यानी ये क्या हो जाएगा, इसको अगर करेंगे तो √3a/2 यानी ए हो गया। किसका मान? एच का मान। यानी आपको कभी कभी आपको ये भी पूछेगा कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर कितना होता है? √3a/2। यानी यहां लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देख लीजिए क्या किए, ट्रायंगल ए बी डी में चले, पाइथागोरस थ्योरम यूज किए, यानी पाइथागोरस थ्योरम यूज किए तो इस पे क्या करें, वैल्यू पुट किए, ए बराबर एच बराबर ए और बी डी बराबर, इसका बेस है तो ए बटे 2 के होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला किए। यानी आपको एच बराबर कितना आया? √3a/2 ये आया। अब यहां इसको लिख देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यानी हमें हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर कितना होगा? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर कितना हुआ? √3a/2 ये हो गया। अब देखिए एरिया में हम क्या लिखे थे? एरिया बराबर 1/2 इंटू ए इंटू एच का मान रख देंगे। यानी यहां होगा एच बराबर कितना हो गया? ए बराबर 1/2 इंटू ए इंटू एच का मान √3a/2 यानी एरिया बराबर कितना होगा? 1/2 इंटू 2 4 √3 इंटू ए स्क्वायर। ए बराबर 1/4 √3 इंटू ए स्क्वायर, यहां लिख देते हैं। यही आपका हमारा एरिया आया। क्या आया? सॉरी, इसको और भी थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, इसको 2 से मिटा गया, यानी यहाँ 2 था। यानी एरिया बराबर कितना हो गया? √3/4 ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि √3 4 2 इंटू 2 4 ए स्क्वायर, यानी ये मेरा फाइनल रिजल्ट आया। यानी आपको इसमें याद करने वाली बात कौन कौन सा है? यानी कौन सा? ये हाइट ऑफ द निकल गया। अब एरिया क्या निकल गया? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर √3/4 ए स्क्वायर। इसका यूनिट एरिया है, तभी स्क्वायर यूनिट यानी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, यानी यूनिट अगर लिखें, यानी यूनिट बराबर कितना? स्क्वायर यूनिट। इसके अंतर्गत में स्क्वायर यूनिट का मतलब ये हुआ कि इन जनरल बात है उसका स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर इस टाइप का हो सकता है। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल मेथड कैसे यूज करेंगे? यूजिंग ट्रायंगल मेथड देखिए। अब इस पे ये तो बहुत सिंपल है जी, ये आप भी कर सकते हो। देखिए अब ये क्या है, देखिए हम अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या बताएं कि तीनों साइड इक्वल होते हैं और ये कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। यानी प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। यानी ए बी और सी। हम अभी जस्ट बताए थे कि कोई भी ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड का मल्टीपल इनटू यानी साइन थीटा के बराबर होता है। अभी जस्ट बताए थे, तो उसी का यूज करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री माने त्रिकोणमिति में इसका कैसे यूज करेंगे? इससे भी बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए अब हम ट्रायंगल ए बी सी में एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर कितना होता है? 1/2। अगर हम इसको जनरल बात करें तो ए बी साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? अगर ए बी साइन थीटा होता है, यानी अगर हम कहें कि कोई भी ट्रायंगल है, हमें नहीं पता इक्विलेटरल है कि नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन अगर इसका ए साइड है और बी साइड है और इसका मान थीटा है, तो इसका जनरल बात ये हुआ। अगर यही हम कहें कि स्पेशल में दोनों बराबर होगा और थीटा का मान 60 डिग्री होगा, तब क्या होगा?
यानी हम लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु त्रिभुज यानी ट्रायंगल बराबर कितना हो गया, ए के जगह 1/2, ए के जगह ए होगा और बी के जगह भी ए होगा और इंटू साइन 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। अब यहां इसको मिटा देते हैं या ऊपर वाला मिटा देते हैं क्योंकि काम खत्म हो गया। अब देखिए इसको अगर हम कहें तो एरिया बराबर कितना हो गया, 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन 60। ट्रिगोनोमेट्री अगर आप जानते हैं तो साइन 60 का मान होता है √3/2, यानी ए बराबर 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू √3/2 बराबर √3/4 ए स्क्वायर। अभी तो जस्ट इसके पहले भी आया था, देखिए यही कह रहे थे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये किसके, बाई ट्रिगोनोमेट्री से, ट्रिगोनोमेट्रिकल जो ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके हम जो निकालते हैं वो आज हम इससे रिलेटेड आपको ट्रिगोनोमेट्री का दो फार्मूला बताएं, हाइट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और दूसरा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम दो मेथड यूज किए, बाय बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड और बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री, यानी बाय बेसिक यूजिंग ट्रायंगल मेथड, ट्रिगोनोमेट्री मेथड है ट्रायंगल मेथड, और बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री मेथड। ये दोनों का यूज करके हम आपको फॉर्मुलेट किए, माने फार्मूला बनाए, डिराइव किए। कल इससे रिलेटेड हम ट्रिगोनोमेट्री कम से कम यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम कम से कम 2 क्लास लेंगे आपको, उसमें हम इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर यानी सेंट्रॉइड सभी के बारे में डिटेल बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाएंगे कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी टाइप का भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।